आप सभी को मेरा नमस्कार। पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम विषयों के साथ मैं आपके साथ लगातार बना हूं। पिछले टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जल प्रदूषण के बारे में और उससे पहले मैंने डिस्कस किया था वायु प्रदूषण के बारे में। तो यानी जो टॉपिक हमारा मुख्य चल रहा है वह हम प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रदूषण में अभी तक हम दो प्रदूषणों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला वायु प्रदूषण अर्थात एयर पॉल्यूशन और दूसरा हमने पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण। आज इसी कड़ी में हम तीसरा पढ़ने वाले हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो जैसे कि आपको डेफिनेशन, प्रदूषण की डेफिनेशन आपको पता है, जल, वायु और पानी के गुणों में कमी या इसके अतिरिक्त और भी चीजें हो सकती हैं, उनके गुणों में कमी जिसका मानव और अन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव पड़े, उसे प्रदूषण कहता है। लेकिन जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो हमारे पास है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण यानी कि हम सिंपल इसे कह सकते हैं शोर कह सकते हैं। शोर शराबा जो होता है, शोर। तो शोर वह ध्वनि होती है, यानी ध्वनि प्रदूषण को सामान्य भाषा में हम शोर कह रहे हैं। शोर यानी वह ध्वनि होती है जो अवांछनीय है, मतलब जिसे हम पसंद नहीं करते हैं। और इस ध्वनि के कारण यानी जो ये शोर है, ये जो ध्वनि है, इसके कारण मानव और अन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़े, यानी कि उनकी जो कार्य की क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता प्रभावित होती है। चाहे हम मनुष्य की बात करें या फिर अन्य जीवों की बात करें, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, अर्थात कमी आती कार्य क्षमता में। शोर वह ध्वनि है जो अवांछनीय है तथा जीव यानी जिनमें जीवन है, चाहे हम इंसान की बात करें या फिर अन्य जीवों की बात करें, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है, कार्य क्षमता में कमी आती है। तो उस शोर को या फिर उस ध्वनि को कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण वह शोर है, वह ध्वनि है, शोर या वह ध्वनि है जो अवांछनीय है तथा वह जीवों की कार्य क्षमता को प्रभावित कर लेती है, कार्य क्षमता को कम कर लेती है, वह ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। हालांकि एग्जाम में आपसे ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ध्वनि प्रदूषण किसे कहा जाता है या फिर प्रदूषण किसे कहा जाता है, लेकिन हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसीलिए स्वाभाविक है बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। पहले हम कारक की बात कर लें, प्राकृतिक कारकों की बात कर लेते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा होने वाली ऐसी गतिविधियां जिनसे सुनने की जो हमारी पावर होती है, लिसनिंग जो पावर होती है, वो प्रभावित होती है। तो इसमें जैसे हम बात करेंगे बादलों का फटना। अगर बादल फटते हैं तो बादलों के फटने के कारण बहुत तेज आवाज आती है और उस आवाज के कारण हमारी जो लिसनिंग जो पावर होती है, पावर वहां प्रभावित हो जाती है। यानी कान के जो सामान्य में हम कहते हैं कान के पर्दे हमारे फट जाते हैं। यानी इस प्रकार से अगर कोई गतिविधि हो, बादल फटना, बहुत तेज से अगर आवाज आए, लाइटिंग जो होती है उसमें अगर बहुत तेज से आवाज आए तो उससे हो सकता है कि हमें ध्वनि की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर तूफान की जो आवाज है, बहुत तेज से जो आवाजें आती हैं, इन आवाजों के कारण जो हमारी जो लिसनिंग पावर होती है, सुनने की जो पावर होती है, वो बाधित हो जाती है। दूसरा हम बात करते हैं मानवीय कारकों की। मानवीय कारकों में अगर हम बात करें, पहला है निर्माण। जैसे भवनों का निर्माण होता है, सड़कों का निर्माण होता है या फिर फ्लाईओवर का निर्माण होता है। तो इन चीजों के निर्माण में जिन इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं, वो उपकरण बहुत तेजी से आवाज करते हैं और उस आवाज के कारण हमें हमारी जो लिसनिंग पावर होती है वो प्रभावित हो जाती है, यानी सुनने की हमारी क्षमता प्रभावित हो जाती है। जैसे कि हमारे घरों के नजदीक अगर कोई काम चल रहा, मकान का काम चल रहा है या कुछ ऐसी चीजें बन रही है, तो वहां बहुत तेजी से आवाज आती है और उन आवाजों से हम अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते हैं, अपना अच्छा फील महसूस नहीं करते हैं। दूसरा हम बात कर देखें औद्योगिक शोर, यानी इंडस्ट्री जब चलती है, उद्योग जो चलते हैं, उद्योगों में बहुत तेजी से आवाज आती है और इस आवाज के कारण हमारी जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। तीसरा हम बात करेंगे घरेलू, जो हम रसोई में या फिर घरेलू चीजों में जो हम इस्तेमाल करते हैं मशीनों का, उन मशीनों की जो आवाजें होती हैं ये भी हमारे लिसनिंग पावर को प्रभावित कर देती हैं, सुनने की क्षमता को प्रभावित कर लेती हैं। यानी ओवरऑल अगर हम इसमें देख रहे हैं कि जब हमारी लिसनिंग पावर प्रभावित हो रही है, सुनने की पावर प्रभावित हो रही है, तो उससे तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा होंगी और इसमें हमें चिड़चिड़ापन, तमाम प्रकार की ये सारी चीजें पैदा होंगी। आगे देख लेते हैं, जैसे हम संगीत की बात करेंगे। संगीत में डीजे चलता है, शादी विवाह में देखा होगा डीजे चलता है, लाउड स्पीकर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी जो बहुत तेज जो आवाज होती है, वो कान के जो पर्दे हैं, ये पर्दे हमारी फट जाते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा जब हम शादी विवाहों में जाते हैं, उत्सवों में जाते हैं, तो और हम डीजे के यानी जो लाउड स्पीकर होता है उसके सामने रहते हैं और तो बहुत जो तेज आवाज होती है, जब हम थोड़ा सा दूर जाते हैं उससे, कोई हमें कुछ कहना
हमसे अगर बात करना चाहता है, हमें कुछ बोल रहा है, तो हम उसे सही तरीके से सुन नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो झंझनाहट है, वो झंझनाहट हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, हमारे मन तक पहुंच जाती है। सामाजिक उत्सवों में अगर बात करेंगे, यानी यहाँ पे हमने देखा कि संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारी लिसनिंग पावर को, सुनने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। सामाजिक उत्सव, अगर हम सामाजिक उत्सवों की बात करें, इन सामाजिक उत्सवों में जो शादी विवाह जो पार्टियां होती है, उनमें जो बहुत तेजी से जो आवाजें आती है, जैसे कि हमने इसमें देखा था, लाउड स्पीकर और तमाम प्रकार की जो इन चीजों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण हमारी लिसनिंग पावर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। धार्मिक उत्सव, मंदिर और मस्जिदों की बात, मंदिरों में जो पूजा अर्चना होती है बहुत तेजी से होती है, लेकिन अगर उसके बगल में अगर किसी का घर है, तो वो जो बहुत तेजी से जो आवाज आती है, वो आवाज प्रभावित करती है। अब मान के चलो अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आदमी किसी बीमारी से ग्रसित है या कोई जीव है तो किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उसको चिड़चिड़ापन या तमाम प्रकार की चीजें उसे महसूस होंगी, या फिर वो उन चीजों से ग्रसित होगा। दूसरा, मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर है, उनमें जो आवाजें आती हैं, उन आवाजों के कारण अगर नजदीक में रहने वाले लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए काफी बार ये चर्चा में भी आता है कि हम इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया है कि धार्मिक जो हमारे स्थान होते हैं, उनमें जो लाउड स्पीकर का हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं बगल में रहने वाले लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। मान के चलो हम पूरी रात अगर लाउड स्पीकर बज रहा है और बगल में रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसको अगले दिन अपने काम पे जाना है, तो अगला जो दिन होता है उसका बिल्कुल प्रभावित हो जाता है, क्योंकि रात भर तो म्यूजिक चलता है और म्यूजिक चलने के कारण सही तरीके से नींद नहीं ले पाता, और जब नींद नहीं लेगा तो अगला जो दिन उसका होगा, उसकी जो कार्य क्षमता होगी वो वहां पे प्रभावित हो जाएगी। इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको आधार मानते हुए अभी इस पे कोई ऐसा बड़ा निर्णय नहीं सुनाए हैं। आगे हम बात करेंगे जो हमारी वॉर एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास होता है, उन युद्धाभ्यासों में हम इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े टैंक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो आवाजें होती हैं वो आवाजें बहुत तेजी से होती हैं, और वो आवाजें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रभावित करेंगे, हमारी जो सुनने की क्षमता है उसको प्रभावित करेंगे, अर्थात वो कारण बन जाएगा ध्वनि प्रदूषण का। अब हम इसको देख लेते हैं आगे। ध्वनि प्रदूषण यानी तमाम प्रकार की जिन चीजों के बारे में हमने अभी पढ़ा, प्राकृतिक कारकों के बारे में या फिर मानवीय कारकों, वो क्या प्रभाव डालते हैं। प्रभाव में हम बात करेंगे, हमारी एकाग्रता में कमी आ जाती है, हमारी जो क्षमता होती है, वो क्षमता कहीं ना कहीं यहाँ प्रभावित हो रही है। कंसंट्रेशन जो हमारा है, एकाग्रता जो होती है, वो हमारी इसमें कमी आ रही है। हम किसी काम को करने जा रहे हैं, हम सही तरीके से उस काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस काम के प्रति जो हमारी एकाग्रता होती है, वो एकाग्रता हमें कमी आ जाती है। तो कमी क्यों आई? क्योंकि हम फिजिकली फिट नहीं है, क्योंकि पिछले दिन या फिर जो हमारा जो डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन में तमाम प्रकार की जो साउंड्स हैं, वो साउंड्स हमारी जो एकाग्रता है उसको प्रभावित कर रही है। दूसरा, सोने की समस्या यहाँ पर पैदा हो जाएगी। तो जो हमारा सोने का टाइम है, डॉक्टर कहते हैं कि लगभग 6 से और 8 घंटे के बीच हमें सोना चाहिए। ये न्यूनतम है कि इतना सोना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप न्यूनतम का मतलब मैं कह रहा हूं कि आप इससे ऊपर आप सो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इससे ऊपर बहुत ज्यादा सो जाएं। स्टूडेंट के लिए इतना जो टाइम है ये सफिशिएंट टाइम है, और इससे नीचे क्या हो जाता है कि हमारे जो अगले दिन का जो हमारा शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल प्रभावित हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा मस्तिष्क ही अच्छी स्थिति में नहीं, हमारा माइंड में कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें दिक्कत होगी अगले दिन में। तो सोने की समस्या यहाँ पर बनेगी, क्योंकि नींद ही नहीं आएगी, तो फिर हमारा अगला दिन प्रभावित हो जाएगा। माइंड तक सही तरीके से हमारा जो मस्तिष्क है वो रेस्ट वाली अवस्था में नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में हमें अगले दिन समस्या आएगी। दूसरा हम बात करेंगे, इसमें कमजोरी आ जाएगी। व्यक्ति नहीं सोएगा तो स्वाभाविक फिजिकली वो अनफिट होगा, और तमाम प्रकार की चीजें शरीर में कमी आएगी, तो स्वाभाविक कमजोरी हो सकती है। अनिद्रा और तनाव वाली स्थिति आ सकती है। अगले दिन आदमी जो फ्रस्ट्रेशन या तमाम प्रकार की जो स्थितियां हैं ऐसी बनती है, जब आदमी बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करता है, तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर बनेगी। बात करेंगे अगला हाई ब्लड प्रेशर की। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उस व्यक्ति में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, यानी ब्लड प्रेशर का वो शिकार बन जाता है। तो ये हम इसमें देख रहे थे प्रभाव में। यानी आगे हम बात करेंगे, बहरापन व्यक्ति में आ सकता है। बहुत तेजी से जब व्यक्ति आवाज सुनेगा तो इसमें बहरापन आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर हम किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए गए तो वो बहुत ही ऐसा व्यवहार हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो तमाम प्रकार की इन चीजों से गुजर रहा है। तो इसमें से एक साउंड पॉल्यूशन भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है, जिससे वो गुजर रहा है। और जब हम उससे बात करते हैं, हम कुछ काम करने की बात करते हैं, तो वो एक ऐसा एटीट्यूड दिखाता है जो कि उचित नहीं है।
अगला बात करेंगे गर्भपात की। तो महिलाओं में इस प्रकार की समस्याएं बन जाती हैं। जो अगला हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क ही शांत अवस्था में नहीं है और साउंड की जो झंझनाहट है कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम तक भी चले जाएगा और नर्वस सिस्टम जैसी हमारी तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। रही बात अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवर यहाँ पर आक्रामक हो जाएंगे, यानी उनमें जो एग्रेसिवनेस है, एग्रेसिवनेस आ जाएगी। तो यानी वो साउंड जो है वो एग्रेसिवनेस को प्रमोट करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। अगर हम उपायों की बात करें, क्या इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम साउंड प्रूफ कमरे बनाए, यानी ऐसे कमरे का निर्माण करें ना वहां पर अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसकी आवाज बाहर ना जाए, और आवाज अगर बहुत तेजी से बाहर जाएगी तो स्वाभाविक जो बाहर के लोग हैं उनमें ये चीजें प्रभावित होंगी। साथ ही साथ हम ये देखते हैं छोटी उम्र में तो इतना नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समस्याएं ज्यादा आती हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। दूसरा हम बात करेंगे उद्योगों को शहरों से दूर लगाना चाहिए। इंडस्ट्री जहां से बहुत तेजी से आवाज आती है उनको जो मेन सिटी है, जो जहां पर आबादी रहती है, उस आबादी से हमें दूर रखना चाहिए ताकि वो जो साउंड है वो साउंड वहां तक ना आ पाए। अगर आप बात करेंगे शोर करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ना, जो बहुत तेजी से जो साउंड आती है ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कुछ लोग जैसे हॉर्न बहुत तेजी से बजाते हैं, तो वो हॉर्न बहुत तेजी से जो गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, उन हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि उन हॉर्नों पर सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया। तेज से बजने वाले जो हॉर्न होते हैं उन हॉर्नों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने उस पर भी कंट्रोल लगाया है। दूसरा हम गाड़ियों में क्या देखते हैं जो साइलेंसर होता है उस साइलेंसर को चेंज करके नया साइलेंसर लगाता है जिनमें बहुत तेजी से आवाज आती है। जैसे हम बुलेट गाड़ी की बात करें, उनमें जो आवाज आती है वो आवाज लोग साइलेंसर चेंज करते हैं, वो प्रतिबंधित होता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी गाड़ी चला रहा है तो वो कानूनन अपराधी है, क्योंकि वो साउंड पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहा है। तो इन चीजों पर गवर्नमेंट क्या करती है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून बनाया है और पुलिस उसका चालान भी करती है, क्योंकि साउंड ये तमाम प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो ध्वनि प्रदूषण का कारक बनते हैं और दूसरे व्यक्ति के जीवन को संकट में डाल देती है। अगला बात करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अब अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो एक गाड़ी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अलग अलग गाड़ियां न चलेंगी, तो स्वाभाविक है जो गाड़ियों से आने वाली जो साउंड है वो साउंड कहीं ना कहीं कमी जरूर इसमें देखने को मिलेगी। आगे हम बात कर लेते हैं ध्वनि के मापक की बात कर लेते हैं। ध्वनि को जो मापा जाता है वो डेसिबल से नापा जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे अगर हम डेसिबल की बात करें, ये साउंड को मापने का पैमाना है। डेसी का वैसे अगर मतलब की बात करें तो 10 होता है, और यहाँ पर ये वेल होना चाहिए था, जो ग्राम वेल है, ग्राम वेल के नाम पर इसको पीछे ऐड किया गया और तब जाके ये डेसिबल बना है। बात करेंगे हम सामान्य जो आदमी होता है वो कितने डेसिबल की आवाज उसके लिए सही है। इसके लिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का जिसे हम WHO कहते हैं। WHO कहता है कि 45 डेसिबल एक अच्छी स्थिति है, यानी सामान्य जो स्थिति है मनुष्य की वो 45 डेसिबल मानी जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो रात के लिए वो 35 मानता है, यानी दिन के समय 45 मान रहा है और रात के समय 35 मान रहा है। वैसे एग्जाम में जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो 45 का ही पूछा जाएगा। बाकी अगर हम बात करें हानि की, अगर बात करें कितने डेसिबल से हानि स्टार्ट हो जाती है, लगभग 80 डेसिबल से अगर हम ऊपर की बात करेंगे, अगर साउंड आ रही है तो वो साउंड हमें प्रभावित कर सकती है। बाकी अगर हम बात करेंगे जैसे सामान्य में हम बातें करते हैं तो उसका जो डेसिबल होता है लगभग 30 डेसिबल होता है, यानी सामान्य में जो कानाफूसी होती है वो लगभग 30 डेसिबल की होती है। अगर हम बात करें जो पत्तियां होती है उनकी जो सरसराहट होती है, काफी बार हवा जो चलती है, हवा चलने के कारण जो पत्तियों की आवाज आती है तो वो लगभग 20 डेसिबल की होती है। बाकी अगर हम बात करें जेट प्लेन्स की बात करें तो जेट प्लेन्स 120 डेसिबल से ऊपर होते हैं। और अगर हम बात करें फाइटर प्लेन्स की बात करें, जैसे फाइटर प्लेन्स हैं वो लगभग 150। और अगर हम रॉकेट की बात करें, जो हमारे लॉन्चर होते हैं जिनसे हम रॉकेट छोड़ते हैं, वो लगभग 180 के करीब वो उनकी क्षमता होती है, यानी डेसिबल उनके साउंड होती है। ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं उसको कहा जाता है 190 डेसिबल के करीब होता है। तो ये जितनी भी साउंड है, चाहे 190 हम ज्वालामुखी की बात करें या हम रॉकेट लॉन्चर की बात करें या हम फाइटर प्लेन की बात करें या जेट प्लेन्स की बात करें, ये सारी के सारी जो साउंड होती है बहुत तेजी से आती है और ये हमारे जीवन को प्रभावित कर लेती हैं। या मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, इंसान के अतिरिक्त जो जीव है उन जीवों के जीवन को यहाँ पर ये प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि आवाज जो साउंड होती है बहुत तेज होती है, बहुत कर्कश आवाज होती है
और ये हमारे मस्तिष्क तक चले जाती है, माइंड तक चले जाती है और फिर झंझनाहट वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बात की कि कितने डेसिबल है। सामान्य में हमें 45 डेसिबल ध्यान रखना है, क्योंकि WHO का जो पैमाना है वो 45 डेसिबल का है। वैसे अगर बात करेंगे तो ये दिन का पैमाना होता है और रात का जो पैमाना होता है वो 35 माना जाता है, यानी रात की जो साउंड है वो कम मानी जाती है। दिन के समय आदमी ज्यादा सुन सकता है और रात को थोड़ा दिन के समय थोड़ा ज्यादा रखा गया और रात के समय थोड़ा कम रखा गया है। बाकी बात करेंगे 80 डेसिबल का हमने इसमें देखा, और ये इस तरीके से हमने देखा जो पत्तियों की जो सरसराहट होती है वो लगभग 30 होती है। कानाफूसी जो की जाती है वो 30 डेसिबल के करीब होती है, और सामान्य जो हम वार्तालाप करते हैं वो 60 डेसिबल की वो साउंड होती है। तो 60 डेसिबल हम सामान्य साउंड की बात करें, WHO का जो पैमाना है, ये एग्जाम के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना। डेसिबल ध्वनि का मापक है। आगे हम बात करेंगे सरकार ने कौन कौन से कदम इसमें उठाए हैं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा ध्वनि प्रदूषण कानून वर्ष 2000 में इसको फॉर्मेशन की गई, इसको बनाया गया। आगे चलकर इसमें संशोधन किया गया वर्ष 2010 में। तो यानी जो कानून है, ये कानून ध्वनि प्रदूषण के जो तमाम प्रकार के हम वो सारी चीजें जो ध्वनि प्रदूषण को प्रमोट करती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया गया। दूसरा, अगर हम अपने संविधान की भी बात करें तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, उसमें भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी जो हमारा देह है, जो हमारा शरीर है, उस शरीर की सुरक्षा होनी चाहिए। तो उस शरीर की सुरक्षा के लिए, यानी जो हमारा शरीर है, उस शरीर में हमारी जो लिसनिंग जो पावर है वो भी हमारा शरीर का हिस्सा है, प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 का हिस्सा भी है। इसीलिए आपने देखा होगा, अब हम ये देखते हैं कि रात जो 10 बजे है, रात 10 बजे के बाद डीजे ऑफ हो जाता है। शादी विवाह में अक्सर आपने देखा होगा कि 10 बजे के बाद ये म्यूजिक सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो वो जो कानून है वो बेस बना है आर्टिकल 21 को। यानी सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा आया था कि 10 बजे के बाद, यानी जो रात बहुत तेजी से आवाज आती है, शादी विवाह जिन स्थानों पर होता है उनके बगल वाले लोगों ने उनकी शिकायतें थी, उन शिकायतों के बाद ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे फैसला सुनाया कि 10 बजे के बाद डीजे बंद होना चाहिए। यानी 10 बजे के बाद व्यक्ति को जो सोने का अधिकार है, यानी कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत सोने का अधिकार है, राइट टू स्लीप की अगर हम बात कर सकते हैं, सोने का अधिकार। सोने के अधिकार 10 बजे से लगभग हम 4 बजे, जो एक अच्छी स्थिति कहते हैं कि 10 बजे आदमी सो जाता है, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति उठ जाता है। तो 10 बजे के बाद डीजे ऑफ करना होता है, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत सोने का अधिकार शामिल है, और ये 10 बजे और 4 बजे। एक मामला वर्ष 2012 के दौरान भी आया था, जब बाबा रामदेव ने दिल्ली में एक आंदोलन चलाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था, काले धन के खिलाफ आंदोलन चलाया था, और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने रामदेव बाबा और उनके सहयोगियों पर डंडे बरसाए थे। तो रामदेव बाबा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, दिल्ली पुलिस को एक आदेश जारी किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को ये कहा गया कि रात 10 बजे के बाद जब व्यक्ति अपने राइट टू स्लीप का उसका अधिकार है, तो आपके पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके तहत आपने उन पर डंडे मारे। तो इस तरीके से रामदेव बाबा बनाम दिल्ली पुलिस का एक मुकदमा भी चला था, जिसमें सोने के अधिकार पर ज्यादा डिस्कस हुआ था। ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। आगे हम बात करेंगे ग्रीन मफलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ग्रीन मफलर हमारे लिए। अगर हम ग्रीन मफलर की बात करें, एग्जाम में काफी बार ग्रीन मफलर पूछा जाता है। हम एक चीज को देखें यहाँ पर, ये हमारी एक सड़क है, और इस सड़क के बीच में और सड़क के किनारों पर हम क्या देखते हैं, सड़क के बीच में यानी एक इस तरीके से लाइन बनी हुई है, और ये किनारों पर इस तरीके से कुछ रचनाएं में दिखा रहा हूँ। ये जो रचनाएं में दिखा रहा हूँ ये पेड़ हैं, यानी ये प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, और ये भी पेड़ हैं, और बीच में भी पेड़ हैं। तो आपने देखा होगा कि एक सड़क का एक ट्रैक है, दूसरा ट्रैक है, इन दोनों ट्रैकों के बीच में भी और किनारों पर भी पेड़ लगाए जाते हैं। ये पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि इस साइड अगर हम बात करें तो यहाँ आबादी निवास करती है, और अगर हम इस साइड बात करें तो यहाँ भी आबादी निवास करती है, मतलब पॉपुलेशन, लोग रहते हैं। इनकी जो आवाज होती है, जो ये सड़क है, इन सड़कों पर जो भी गाड़ियां चल रही है, इन गाड़ियों की जो साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, वो इस आबादी तक ना पहुंचे, यानी यहाँ ध्वनि प्रदूषण वाली स्थिति पैदा ना हो, यहाँ ध्वनि प्रदूषण वाली स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए यहाँ पे पेड़ लगा दिए जाते हैं। और जो ये पेड़ लगाए जा रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है ग्रीन मफलर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा ग्रीन मफलर।
दोबारा देख लेते हैं ग्रीन मफलर क्या है। पेड़, ये सड़क है, सड़क के किनारों पर हम पेड़ लगाते हैं ताकि सड़क पे चलने वाले जो वाहन होते हैं उनकी जो साउंड है आबादी तक ना पहुंचे, क्योंकि सड़कों के किनारों पर आबादी है और इस आबादी तक ना पहुंचे इसके लिए पेड़ लगाया जाता है और उन पेड़ों को ही हम कहते हैं ग्रीन मफलर। तो ये टॉपिक था हमारे पास ग्रीन मफलर को लेकर। बाकी अगर हम बात करेंगे, अगर हमें साउंड पॉल्यूशन को रोकना है तो साउंड पॉल्यूशन को रोकने में हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़ पौधे जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं, या फिर जैसे हमने पिछले में बात की जैसे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के कानून बनाती है। आगे हम इसमें बात करेंगे हमारी जो लिसनिंग पावर होती है वो लगभग 20 से लेकर 2000 हर्ट्ज तक होती है। हर्ट्ज है ये जो हमारी जो लिसनिंग पावर है, हम कहां से कहां तक साउंड को सुन सकते हैं, ये हमारी क्षमता है। इसके अगर हम ऊपर की बात करें यहाँ हम नहीं सुन सकते और इसके नीचे भी हम नहीं सुन सकते हैं। इसके नीचे जो साउंड होती है उस साउंड को कहा जाता है इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ये इंफ्रासोनिक साउंड है और अगर हम इसे बात करें तो ये बन जाती है अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक साउंड 20,000 से ऊपर है, जबकि अगर हम 20 से बात करें तो इंफ्रा साउंड है। अगर ये साउंड की बात करें तो इसमें जैसे हाथी जैसे जीव इस प्रकार के साउंड को सुनते हैं, और अगर हम अल्ट्रासोनिक की बात करें तो जैसे बैट यानी चमगादड़ इस साउंड को सुनते हैं। तो इंसान जो क्षमता है श्रव्य यानी सुनने की जो पावर है, सुनने की जो पावर हमारी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की है। आपने इस टॉपिक को समझने का प्रयास किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।